Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th। बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर है हमारा ट्राइंगल। और ट्राइंगल में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया है। सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम और दूसरी जो स्टेट की बोर्ड की एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है और बहुत ही सिंपल वे में इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर ये स्टैंडर्ड मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि जो स्टैंडर्ड मैथ्स होता है उसमें ट्राइंगल में ज़्यादातर प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो उसी टाइप का एक प्रूव दैट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ड्रॉन ऑन द साइड ऑफ राइट ट्राइंगल so that area of triangle on hypotenuse is equal to the sum of the area of triangle on the other two sides। तो यहाँ पे बच्चों ये दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बच्चों हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसका नाम हम दे देते हैं। तो ट्राइंगल ई बी सी और जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड है, ए बी, बी सी और ए सी। अब क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ड्रॉन ऑन द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ये राइट ट्राइंगल की जो तीन साइड है तो वहां पे तीन इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए हुए। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्वल नहीं है, दे आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। तो तीन साइड है तो तीन ट्राइंगल होंगे। तो तीन ट्राइंगल हम बना देते हैं। तो जैसे देखो कि ये हो गया हमारा ट्राइंगल, इसको थोड़ा हम अलग कलर से ड्रॉ करते हैं। तो ये एक ट्राइंगल हो गया बच्चों। इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं PAB, सॉरी PAC। अब देखो PAC जो ट्राइंगल है ना वो हाइपोटेनियस पे है, AC हमारी हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस पे हमने PAC ट्राइंगल बनाया हुआ है। दूसरा ट्राइंगल हम यहाँ पे लेते हैं। तो ये एक ट्राइंगल हो गया और ये दूसरा ट्राइंगल हो गया, थर्ड ट्राइंगल। तो तीन ट्राइंगल हमने बना दी यहाँ पे। इसका नाम हम देते थे EBD और ये है BCE। तो देखो ये तीन ट्राइंगल हो गए बच्चों। ट्राइंगल PAC जो हाइपोटेनियस पे, ट्राइंगल EBD और ट्राइंगल BEC। और ये तीनों ट्राइंगल हमारे इक्विलेटरल है, मतलब कि इनकी जो साइड है वो इक्वल है। ये इक्विलेटरल है। राइट, इक्विलेटरल है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हियर ट्राइंगल ABC, हियर ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल एट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। बराबर, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जहाँ पे एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। और बाकी हमने तीन ट्राइंगल बनाए हुए, ट्राइंगल PAC, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BEC, आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स on sides of right triangle ABC, ठीक है।
जो डेटा हमको दिया हुआ है तो ऐसा दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड पे हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, प्रूव क्या करना है, तो प्रूव हमको करना है कि सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पे कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल पीएसी, ट्राइंगल पीएसी जो है ना वो हाइपोटेनियस पे एसी पे है, उसका जो एरिया है इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन द अदर टू साइड्स। मतलब कि ये जो ट्राइंगल है जो हाइपोटेनियस पे है उसका जो एरिया है वो इक्वल है बाकी के जो ट्राइंगल के बाकी के जो दो साइड पे जो ट्राइंगल है उनके सम के। तो हमको प्रूव ये करना है कि टू प्रूव तो प्रूव क्या करना है हमको, एरिया ट्राइंगल पीएसी, एरिया ट्राइंगल पीएसी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ईडीबी, एरिया ट्राइंगल ईडीबी प्लस एरिया ट्राइंगल बीईसी, एरिया ट्राइंगल बीईसी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये हमको प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि हाइपोटेनियस पे जो ट्राइंगल है उसका जो एरिया है वो इक्वल है बाकी के जो दो ट्राइंगल है जो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड पे बनते उनके एरिया के सम के बराबर है, उनके एरिया के सम के बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा और जो भी आपके पास डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग आपने एक ट्राइंगल बने, एक फिगर बनाई और जो आपको प्रूव करना है वो आपने किया। अब यहाँ पे थोड़ा आप स्टक हो जाते हो कि हम प्रूव किस तरह से करेंगे। तो जो थिंकिंग स्किल हमारी लगती है वो ये होता है कि भाई इक्विलेटरल जो वर्ड्स है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो इससे हमको एक आइडिया आता है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो इक्वी एंगुलर भी होते हैं, और अगर ट्राइंगल इक्वी एंगुलर है, अगर समझो हमारे पास दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल है, राइट, तो दोनों इक्वी एंगुलर भी होंगे, और अगर इक्वी एंगुलर है तो वो सिमिलर भी होंगे, राइट, और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, उसके बराबर होता है। इस थिंकिंग स्किल को आपको बच्चों याद करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। तो देखो हम यहाँ पे देखते हैं कि as we know that equilateral triangles are equiangular, and hence they are similar, वो कैसे होंगे, दे आर सिमिलर, वो सिमिलर होंगे। ये तो आपको मालूम पड़ गया बच्चों, राइट। इसके ट्राइंगल पीएसी सिमिलर ट्राइंगल ईडीबी सिमिलर ट्राइंगल बीईसी, ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे आपके। कैसे होंगे, सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर की मैं बात कर रहा हूँ, सिमिलर, राइट। सो देयरफॉर क्या हो गया, दे आर सिमिलर, सो देयरफॉर ट्राइंगल पीएसी सिमिलर, बराबर, सिमिलर ट्राइंगल एडीबी सिमिलर ट्राइंगल बीईसी, ठीक है। ये हमारे सिमिलर है, इक्वी एंगुलर नहीं है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये याद रखना है। अब जो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं, समझो कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये दोनों का एरिया का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड होगी उनके मतलब स्क्वायर के रेशियो के बराबर। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर बच्चों ये हो गया कि जो ट्राइंगल एडीबी है इसके एरिया ट्राइंगल एडीबी अपॉन एरिया ट्राइंगल पीएसी इज इक्वल टू
क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल पीएसी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब सिमिलर होने की वजह से क्या होता है कि उनके एरिया का जो रेशियो होता है दो सिमिलर ट्रायंगल का, तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, इक्वल होता है कि उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगी, उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो स्क्वायर होगा उसके रेशियो के बराबर होता है। मींस के ट्रायंगल एडीबी अपॉन ट्रायंगल, सॉरी एरिया ट्रायंगल एडीबी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीएसी। तो जैसे देखो एसी जो साइड है वो किसको कॉरेस्पॉन्डिंग कर रही है, एबी को कर रही है। सो देयरफॉर क्या हो गया कि AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ये आ गया हमारा मतलब फर्स्ट रीजन, दिस इज फर्स्ट रीजन, राइट। अब उसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं। एक तो मेन जो हाइपोटेनियस पे जो ट्रायंगल है उसको हम कंपेयर करते हैं इसके साथ, देन इसको करते हैं इसके साथ। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, बराबर। तो ये फर्स्ट आ गया। सेकेंड देखो क्या है हमारा, तो सेकेंड हमारा ये होता है कि एरिया ट्रायंगल बीईसी, एरिया ट्रायंगल बीईसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीएसी इज इक्वल टू तो बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर, यह आ गया हमारा सेकेंड, दिस इज सेकेंड, राइट। अब हम क्या करेंगे, रीजन फर्स्ट और रीजन सेकेंड दोनों को ऐड करते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं एडिंग 1 and 2, 1 and 2 को हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 and 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा हो रहा है कि एरिया ट्रायंगल एडीबी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीएसी, एरिया ट्रायंगल पीएसी प्लस एरिया ट्रायंगल बीईसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीएसी इज इक्वल टू, तो एरिया ट्रायंगल एडीबी ये क्या है, तो ये हमारा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस ये क्या है हमारा इसका, तो वो है हमारा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब देखो दोनों को ऐड करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो ऊपर ऊपर हमारा प्लस हो जाएगा, ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जैसे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा कि एरिया ट्रायंगल एडीबी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीएसी प्लस एरिया ट्रायंगल बीईसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीएसी इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, राइट। अब क्या होगा, थोड़ा थिंकिंग स्किल लगाओ। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो देखो AB कहाँ पे, ये रहा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ABC हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल B हमारा 90 डिग्री है, AC हमारा हाइपोटेनियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो मैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पे AC स्क्वायर हम लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं, यस। तो जैसे देखो, सो देयरफॉर क्या हुआ, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल एडीबी प्लस एरिया ट्रायंगल बीईसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीएसी इज इक्वल टू सो नाउ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, लिख लो यहाँ पे, बिकॉज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर के AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो मैंने AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पे AC स्क्वायर लिख दिया। अब ये दोनों हमारे कट हो गए,
सो देयरफॉर क्या हुआ, देयरफॉर ये हुआ कि एरिया ट्रायंगल एडीबी प्लस एरिया ट्रायंगल बीईसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीएसी इज इक्वल टू 1 क्योंकि AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हमारा कट हो गया तो इज इक्वल टू 1। अब ये यहाँ डिवाइड में यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, राइट। तो क्या हो गया, सो ये हो गया हमारा देयरफॉर एरिया ट्रायंगल एडीबी प्लस एरिया ट्रायंगल पीईसी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल पीएसी। और ये हमारा प्रूव हो गया कि एरिया ट्रायंगल एडीबी, ये रहा एरिया ट्रायंगल एडीबी प्लस एरिया ट्रायंगल बीईसी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल पीईसी। अब ये जो ट्रायंगल पीईसी है वो कहाँ पे, हाइपोटेनस पे बना हुआ है। और हमको तो यही पूछा गया है ना कि जो हाइपोटेनस पे जो ट्रायंगल बना हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका जो एरिया है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल form on the other two sides of a right angle triangle and hence prove। और इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया, बराबर। सो HP hence prove और ये हमारा प्रूव हो गया, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो बच्चों आज आपने देखा क्लास 10th ट्राइंगल में प्रूव दैट क्वेश्चन मींस के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन हमने देखा। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।